एक गांव था जिसका नाम था धौलपुर। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे सब मामा की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां चुड़ैल का मामा रहता था, आधा इंसान आधा परछाई। एक दिन 3 बच्चे रवि, गोलू और चिंकी रोमांच के लिए उस हवेली में घुस गए। हवेली के अंदर अंधेरा और धूल भरी बदबू थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, एक औरत और उसके साथ एक अजीब चेहरा, शायद वही चुड़ैल का मामा। रात के 12 बजे जैसे ही उन्होंने पुरानी घड़ी को छुआ, घड़ी ने खुद ब खुद ठक 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 की आवाज की। तभी दीवार से आवाज आई, कौन छेड़ रहा है मेरी घड़ी? मैं मामा हूँ, चुड़ैल का मामा। तीनों बच्चे डरकर पीछे हटे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी और हवा में किसी के हंसने की आवाज गूंज उठी, हा 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 हा। गोलू ने हिम्मत जुटाई और बोला, हमें जाने दो मामा, हम बस खेल रहे थे। मामा की परछाई बोली, मेरी भांजी को इंसान पकड़कर ले गए थे, अब मैं किसी को नहीं छोड़ता। फिर उसने हवेली के कोने में इशारा किया, वहां चुड़ैल की पुरानी तस्वीर रखी थी। अचानक तस्वीर जलने लगी और धुएं में से एक चेहरा निकला, चुड़ैल खुद। उसने कहा, मामा इन्हें छोड़ दो, ये बच्चे हैं। मामा ने भारी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार जो मेरी हवेली में आया उसकी परछाई यहीं रह जाएगी। तीनों बच्चे भागकर गांव लौटे। आज भी जब कोई बच्चा मामा की हवेली के पास से गुजरता है तो हवा में वो आवाज सुनाई देती है, कौन आया मेरे भांजे के गांव में? एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। उसके चाचा जी बहुत सख्त मिजाज के थे। लोग उन्हें डुडेल चाचा कहते थे क्योंकि वह हर काम में शक करते और दूसरों पर गुस्सा करते रहते थे। रवि मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके चाचा जी हमेशा उसे डांटते, रवि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। रवि चुप रहता और सोचता कि एक दिन चाचा जी को अपनी अच्छाई दिखाएगा। एक दिन गांव के बाहर की पुरानी हवेली में किसी के रोने की आवाजें आने लगी। गांव वाले डर गए। सबने कहा कि वहां चुड़ैल रहती है, पर डुडेल चाचा बोले, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। चलो रवि, आज सच का पता लगाते हैं। रात के अंधेरे में दोनों हवेली पहुँचे। हवा सीटी बजा रही थी, दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से एक सफेद साया नीचे उतरने लगा। डुडेल चाचा ने टॉर्च मारी और सामने लंबे बालों वाली औरत, लाल आंखें और डरावनी हंसी। क्यों आए हो यहाँ? वो बोली। रवि कांप गया, पर चाचा जी बोले, हम सच जानने आए हैं। वो चुड़ैल बोली, मैं किसी को नहीं डराती जो सच्चे दिल से आता है, लेकिन झूठा, लालची और अहंकारी इंसान मेरे घर टिक नहीं पाता। इतना सुनते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी। डुडेल चाचा डर से पीछे हटे और अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन फटने लगी। रवि ने चाचा जी का हाथ पकड़ा और जोर से खींच लिया। दोनों किसी तरह बाहर भागे। बाहर आते ही हवेली शांत हो गई। अगले दिन डुडेल चाचा का चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने गांव में सबके सामने कहा, मैं दूसरों पर शक करता था, सबको नीचा दिखाता था, पर असली डर इंसान के भीतर होता है जब वह दूसरों का दिल तोड़ता है। उस दिन के बाद से वो बदल गए, लोगों की मदद करने लगे और सब उन्हें दयालु चाचा कहने लगे। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुराना घर था। लोग उसे चुड़ैल का घर कहते थे। कहते हैं उस घर से रात में औरत के रोने की आवाजें आती थी। कभी कभी खिड़की में सफेद साया दिख जाता था। एक दिन गांव के 3 लड़के रवि, सोनू और अमन
हिम्मत करके वहां जाने का फैसला करते हैं। वे कहते हैं, आज सच्चाई पता करेंगे कि चुड़ैल सच में है या नहीं। रात के 12 बजे वे टॉर्च लेकर उस घर में घुसते हैं। चारों ओर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और अजीब सी बदबू थी। अचानक ऊपर वाले कमरे से पायल की छन छन की आवाज आई। सोनू डर गया, बोला, चलो वापस चलते हैं। पर रवि बोला, नहीं, देखते हैं कौन है। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना आईना रखा था और उसमें उन्होंने एक औरत का चेहरा देखा जो उनके पीछे खड़ी थी। उन्होंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो औरत धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और फिर आईने से हाथ बाहर निकला। तीनों चिल्लाते हुए भागे और फिर कभी उस घर की तरफ नहीं गए। आज भी गांव वाले कहते हैं, जो भी चुड़ैल का घर में जाता है, उसकी परछाई लौटकर नहीं आती।